नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों का, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। प्रयागराज में हुई 10 जून को हिंसा मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम के घर पर रविवार को बुलडोजर चला। अटाला इलाके में हिंसा के मुख्य आरोपी के घर को गिराने की प्रक्रिया पूरी की गई। 3 जेसीबी ने 2 मंजिला इमारत को गिराया। 5 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद ध्वस्तीकरण का काम पूरा किया गया। प्रयागराज में हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पम के घर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान पुलिस को घर से कई अवैध असलहे मिले हैं। इसमें 12 बोर और 315 बोर के तमंचे शामिल हैं। इसके साथ ही कई कारतूस भी छिपाकर रखे गए थे। पुलिस के मुताबिक आपत्तिजनक साहित्य भी घर से बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर में पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी की हत्या करने वाला आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रावलपोरा इलाके में सड़क मार्ग के पास एक संदिग्ध बैग मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों के जवान भी मौके पर पहुंच गए। बैग में आईईडी मिलने पर तुरंत बैग को सुरक्षित स्थान पर लाया गया, जिसके बाद बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके चलते उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये जानकारी दी है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि 48 घंटे के लिए ईडी हमारे साथ में देके देखिए, देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बैठक रखी है, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी शामिल नहीं हो पाएंगे। 15 जून को यह बैठक होने वाली है। राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट कल आएगा। 10,36,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला रिजल्ट जारी करेंगे। कोटा में बीजेपी की ओर से 14 और 15 जून को प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित केंद्र से कई मंत्री इस कार्य समिति की बैठक में पहुंचेंगे। कार्य समिति की बैठक को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सीकर में बीजेपी की ओर से जन विश्वास सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं ने मोदी सरकार के 8 साल की उपलब्धियों का बखान किया और कार्यकर्ताओं से इसको लेकर चर्चा की। बीकानेर में कांग्रेस की ओर से जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। कार्यशाला में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा में मारपीट के पुराने मामले में पुलिस द्वारा नोटिस मिलने के बाद बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल महावीर नगर थाने पहुंचे। इस दौरान विधायक के साथ काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। केस को लेकर महावीर नगर थाने में चंद्रकांता मेघवाल के बयान दर्ज किए गए। सीकर के खंडेला में वकील हंसराज आत्मदाह केस में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। मामले में खंडेला एसडीएम राकेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। शनिवार देर रात को ही कलेक्टर के साथ संघर्ष समिति के बीच समझौते में भी आश्वासन दिया गया था कि थाना अधिकारी और एसडीएम को सस्पेंड किया जाएगा। चूरू के सुजानगढ़ में कार और टैंकर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। श्रीगंगानगर में अंधविश्वास की आड़ में एक युवती को गर्म चिमटे से दागने और पीटने का मामला सामने आया। तांत्रिक महिलाओं की इस बर्बरता से युवती बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब की सीमा से लगे श्रीगंगानगर में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। आज एसपी आनंद शर्मा के नेतृत्व में सेंट्रल जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में सभी थानों का जाब्ता शामिल रहा। धौलपुर में पंडाल के पोल में करंट दौड़ गया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। हादसे में एक की मौत हो गई, 2 झुलस गए। 6 से ज्यादा लोग करंट की चपेट में आए।
जालौर के भीनमाल में बीजेपी ने जिले की बदहाल सड़कों के निर्माण और नर्मदा के बंद पड़े प्रोजेक्ट को जल्दी शुरू करने के साथ पेयजल संकट को दूर करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी 3 मुख्य मांगों पर सरकार से जवाब मांगा। भरतपुर के हंतरा रोदा में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। भारी संख्या में सैनी समाज के लोगों ने हाथों में तख्ती, बांस और बल्ले लेकर नेशनल हाईवे के बीचों बीच खड़े हो गए और अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी कर वाहनों को रोकते हुए सड़क जाम कर दिया। अलवर के शाहजहांपुर में दिल्ली जयपुर एनएच के टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ट्रांसपोर्ट मालिकों ने हंगामा किया। जयपुर गजल फेस्टिवल का आज आखिरी दिन था, जिसमें देश और प्रदेश के कई ख्याति नाम गजल गायकों ने सुर लहरियां बिखेरी। कई प्रसिद्ध गजलों की प्रस्तुतियां दी गई। जयपुर में कोरोना संक्रमण के कम होने के साथ ही एक बार फिर से ग्लैमर की दुनिया में तड़का लगा है। पिछले 2 साल से मिस राजस्थान के लिए ऑनलाइन हो रहे ऑडिशन इस बार ऑफलाइन शुरू हुए। सौंदर्य प्रतियोगिता मिस राजस्थान 2022 के ऑडिशन में गर्ल्स ने अपने टैलेंट और योग्यता का परिचय दिया। प्रतापगढ़ की श्री महावीर गोवर्धन गौशाला में गोवंश को भी आम रस का आनंद मिल सके, इसके लिए एक अनूठा आयोजन किया गया। यहां गोवंश के लिए 11 क्विंटल आमों का आम रस तैयार कर पूरी श्रद्धा के साथ पिलाया गया। प्रदेश के कई शहरों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश से प्रतापगढ़ में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरज और चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। मानसून के समय पर आने से मौसम विभाग और शहर वासियों ने राहत की सांस ली। आईपीएल के अगले 5 साल के टेलीकास्ट राइट्स के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नीलामी में वायाकॉम 18, डिज्नी स्टार, सोनी और जी जैसी कंपनियां शामिल हैं।